आज मैं मंगल ग्रह के शांति के विषय में प्रकाश डाल रहा हूँ। मंगल ग्रह भूमि पुत्र है और ये अग्नि तत्व है। आप सभी लोग जानते हैं कि सृष्टि का निर्माण पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से होता है। ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण और हमारे शरीर का भी निर्माण। शरीर में पार्थिव अंश की प्रधानता है। तो मनुष्य जो एक चेतन प्राणी है या कोई भी प्राणी, मैं जहाँ तक जानता हूँ, पार्थिव अंश से भी ज्यादा संपर्क करता है, उसको कोई समस्या नहीं होती है। और जल तत्व से भी संपर्क करता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं होती है। वायु तत्व से भी संपर्क करता है, बिना वायु के जीवन चलना मुश्किल है। और आकाश तत्व तो सबसे प्रधान है, क्योंकि आकाश का अर्थ है शून्यता, यानी खुला मैदान। जब आकाश रहेगा, आकाश का हम ज्यादा सेवन करेंगे, वहीं वायु और सारे तत्व समानुपाती ढंग से काम करेंगे। इसमें आप यह विचार करें कि पृथ्वी पर हम नित्य कृषि करते हैं या नाना प्रकार के उद्योग या कुछ भी, हम पृथ्वी पर ही टिके हुए हैं। जल में भी जो है हमारा जीवन ज्यादा जल से लगा हुआ है। स्नान करना या जल के कितने हमारी उपयोगिता है, अब ये बतलाना तो एक लंबी सूची है। जल में ही जो है कुछ ऐसे जातियां हैं जिनका जीवन जलीय पदार्थों से और जल में ही व्यतीत होता है। वायु तत्व की प्रधानता यह है कि प्राण वायु जिसको कहते हैं, या पंच वायु जो होती है, पंच प्राण जिसको कहते हैं, उसमें वायु की प्रधानता है। आकाश की प्रधानता मैंने बतला दी। लेकिन एक अग्नि तत्व है। आप ये बतलाइए कि शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि को सोते समय 1 लोटा जल जो है अपने समीप में सिरहाने सिर की तरफ रखना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या कहीं शास्त्र में या विज्ञान में कोई ऐसी परिभाषा है कि अग्नि तत्व को हाथ में लिया जा सकता है, अग्नि तत्व को अपने पास रखा जा सकता है, अग्नि तत्व का हम सदुपयोग ही कर सकते हैं। जैसे विद्युत है, तो विद्युत से परिचालित जो यंत्र हैं उसका ही हम प्रयोग करते हैं। सीधे विद्युत का न तो हम स्पर्श कर सकते हैं, न हमारे लिए उपयोगी है। वैसे ही आप देखें, प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत जो भगवान सूर्य है, जाड़े में तो ऐसे वस्त्र का निर्माण होता है कि सूर्य की किरणें और चंद्रमा की किरणों से भी हमें कुछ राहत मिलती है। लेकिन क्या यदि हमको बिल्कुल धूप में ही, प्रचंड धूप में रहना पड़े, क्या हम रह जाएंगे? क्या कोई ऐसा वस्त्र बना है? इससे कहने का हमारा तात्पर्य है कि अग्नि तत्व जो है, पांचों तत्वों में ऐसा तत्व है कि जिसका हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं। जंगल में सिंह जो है अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो क्या हम सिंह को पालतू बनाकर घर पर रख सकते हैं? वैसे ही मंगल ग्रह जो है, अग्नि तत्व तो सूर्य का भी है, लेकिन मंगल जो है प्रचंड अग्नि तत्व से युक्त है। 9 ग्रहों में अगर
अग्नि तत्व की सब में सबसे ज्यादा प्रधानता है तो वह मंगल में है। वह सूर्य के बराबर नहीं है, लेकिन मंगल जैसे हम अग्नि से भोजन का काम लेते हैं और काम लेते हैं तो बचा करके ही लेते हैं, तो वैसे ही मंगल अगर हमारे जीवन में जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में या गोचर में प्रतिकूल चल रहा है तो उसकी शांति परमावश्यक है। अब यह अनुकूल और प्रतिकूल का पता जो है यह कैसे किया जाए, तो आधे अधूरे जो विद्वान आजकल के हैं, जो दूरसंचार विभाग में तमाम चैनल देख करके अर्ध पंडित हैं या अपने को घोषित करते हैं तथाकथित ज्योतिषी, उनसे परामर्श न लेकर के किसी प्रामाणिक दैवज्ञ से पहले आप मिले। मैं बारंबार कह रहा हूँ, दैवज्ञ अगर यह बतलाता है कि इस तत्व की कमी है, यह ग्रह प्रतिकूल है, तभी उसके विषय में कोई उपाय का चिंतन करो। अगर मंगल अनुकूल है तो वह भी आपको लाभ प्रदान करेगा, और मंगल प्रतिकूल है तो हानि ज्यादा करेगा। तो मंगल की प्रतिकूलता के लिए हम क्या उपाय करें, यही हमारे बोलने का और समझाने का मुख्य विषय है। मंगल भूमिपुत्र है, तो पहले तो हम मंगल की शांति के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मंगलवार के दिन यदि संभव हो तो आप भूमि का, पृथ्वी का पूजन करें, पृथ्वी को अर्घ्य दें। शास्त्रों में पृथ्वी के दान की बात आई है, तो हम कैसे असंभव है कि हर मंगलवार को या वर्ष में हम पृथ्वी का दान करें। तो इससे बढ़िया तो यह है कि हम भूमि का जो है मंगलवार के दिन जो उसका निष्क्रय है, दक्षिणा है, शास्त्रों में विधान है, उसका हम दान कर दें। अब भूमि के बाद दूसरा नंबर आता है ताम्र पात्र का, कि हम ताम्र के पात्र में, ताम्र का पात्र किसी ब्राह्मण को दें, लेकिन वैसे न दें, उसमें गुड़ भर करके हम दें, अथवा मसूर की दाल हम भर करके दें। वैसे मंगल की शांति के लिए मसूर और गुड़ दोनों बीत है, गेहूं भी बीत है, लेकिन यह वैसे हम न दे करके अगर ताम्र पात्र में दें तो यह और लाभकारी और चमत्कारी है, ऐसा हमारा अनुभव है। इसके बाद मंगल के लिए रक्त चंदन जैसे सूर्य के लिए दान में है, वैसे मंगल के लिए है। मंगल के लिए केसर और कस्तूरी का दान है, मंगल के लिए घृत का दान है, मंगल के लिए मूंगा का दान है, मंगल के लिए लाल जो अकीक पत्थर है उसका दान है। अगर ये दान करने में या बहुमूल्य रत्नों को धारण करने में हम समर्थ न हो तो सबसे अच्छा उपाय जो मैं प्रत्येक ग्रहों में बतलाता हूं यह है कि आप खदिर वृक्ष के जड़ को धारण करें। और ये धारण कैसे होगा, किसी लाल कपड़े में उसको मंगलवार के दिन गंगा जल से धो करके किसी विद्वान से पूछ करके पूजन करके और लाल कपड़े में या लाल धागे में उसको बांध कर गले में धारण करना। अगर खदिर वृक्ष मिलना असंभव लगता हो तो हर जगह आसानी से मिलने वाला दूसरा एक वृक्ष है नागफनी, जिसको संस्कृत में नाग जिह्वा कहते हैं। ये नागफनी जो है एक कांटा होता है, जो मैंने पहले
तमाम बागों में उनके किनारे देखा था। अब तो प्राय वो भी लुप्त प्राय हैं, फिर भी जंगलों में और कुछ जगहों पर आज भी वो उपलब्ध है। उसकी जड़ को हम धारण करें तो मंगल की शांति होगी। अगर इतने उपायों से भी हमारा ना काम चले तो सबसे चमत्कारी जो उपाय है वह यह है कि खटरस भोजन ब्राह्मण को कराया मंगलवार के लिए। अब यह मैं तो नहीं कहूंगा कि प्रत्येक मंगलवार को खटरस भोजन किसी ब्राह्मण को कराया। महीने में शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार है उस दिन तो आप एक ब्राह्मण को खटरस भोजन करा सकते हैं, और हर मंगलवार को या यथासंभव मंगलवार को आप खटरस वस्तुओं का ही दान करना। लेकिन एक बार अगर आप भोजन करा जाए तो ये बहुत बढ़िया है। अब यह तो मैंने शांति का जो उपाय है कुछ प्रकाश डाला रत्नों के विषय में, जड़ी बूटियों के विषय में। अब मैं जो है यंत्र के विषय में, मंत्र के विषय में बतला रहा हूं कि मंगल के वैदिक मंत्र का किसी विद्वान से, योग्य विद्वान से पूछ करके उसका निर्धारित संख्या में जप कराएं। यदि सुयोग्य वैदिक विद्वान नहीं मिलता है तो मंगल के तांत्रिक मंत्र का ही चतुर्गुणा जप कराएं, हवन इत्यादि कराएं, पुरस्चरण कराएं। और मंगल के लिए अगर कोई तंत्र शास्त्र का विद्वान मिलता है तो एक 21वां यंत्र आता है जो इसमें सारे संख्याओं का जो 21 होता है जोड़ने पर। यह यंत्र भी आप किसी अच्छे सुयोग्य व्यक्ति से लेकर के ग्रहण कर सकते हैं। बस आज का विषय हमारा इतना ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।